ना उनके वालिद मुद्दई हैं, ना उनके वालिद जाए वो कुआं पे मौजूद थे। एक्चुअली तो ये मामला रियासत का है कि एक आम शहरी, उसको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी डेड बॉडी अस्पताल पहुंच गई 1.5 घंटे के बाद। उस 1.5 घंटे में उसके साथ क्या हुआ, जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसकी तहकीकात करवाना रियासत की जिम्मेदारी है। उसका वालिद ना तो इस केस का मुद्दई है, ना वो मौके पे मौजूद था, और ना उसने ये सारा कुछ होते हुए देखा है। अब वालिद की वल्दियत को इस्तेमाल करते हुए इस मामले को रफा दफा करने की ऐसी कोशिश इस जगह पे, ये तो फिर नाइंसाफी के ऊपर एक और नाइंसाफी है। बिल्कुल है। और मैंने आपसे कहा ये टिपिकल तरीका है, वारदात है पंजाब पुलिस का, कि इस किस्म की गुंडागर्दी के बाद जो है जो कमज़ोर लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर इस तरीके से दबाव डाल के जो है इस किस्म की स्टेटमेंट दिलवा के मामले को रफा करने की पहले भी कोशिश की जाती रही और अभी भी हो रही है। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की, जो हालात जिस तरह से ये कोशिश की है कि जी हालात सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, ना मसला सिक्योरिटी का है ना वसाइल का है, मसला सिर्फ एक ही है इस 13 जमाती डाकुओं के जत्थे का, कि ये जो 1 पॉइंट एजेंडे पे जो इकट्ठे हुए थे, जो इन्होंने NRO लिया, अब उसको कैसे महफूज रखना है। वो जो इन्होंने चोरियाँ अपनी सारी माफ़ कराई हैं, जो इन्होंने कवानीन तब्दील किया, दूसरे बाद जो जितने बाई इलेक्शन हुए उसके अंदर ये देख चुके हैं। अभी जो रिसेंटली जो राजनपुर के अंदर भी हुआ, सारी 13 जमातों ने मिल के भी जो है 50% वोट भी नहीं ले सके जो हमारे कैंडिडेट ने बतौर MNA वहाँ से हासिल किए। तो जो सियासी मैदान में जो शिकस्त का खौफ, और दूसरी तरफ जो अपनी चोरी बचाने के लिए ये सारे मामला जो इलेक्शन के अंदर इल्तवात डालने, ये पहले दिन से हो रहा है। मुझे याद है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब ये इनका इलेक्शन कमीशन का जब नुमाइंदा आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि हमने सिक्योरिटी मांगी है। वो कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी की वजह से हम जो है सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, खजाना कह रहा है पैसे नहीं है, जुडिशरी कह रही है कि हमारे पास पेंडेंसी अचानक इतनी ज़्यादा होगी क्या जनाब, क्योंकि आप आज भी जो इलेक्शन कमीशन ने जो ROs की लिस्ट जारी की है वो सारे के सारे जो है पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। बजाय इसके कि इलेक्शन की शफाफियत को और इंश्योर करने के एक जो है न्यूट्रल जो है ROs लगाए जाते हैं, जुडिशरी की तरफ से लगाए जाते हैं जैसा पहले भी होता रहा, और इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए जो है फौजी अफसरान और फौज के जवान जो हैं जैसा पहले तैनात होते रहे उस तरह से किए जाते हैं। तो ये सारा जो मामला है कि ये टोला जो है अपने अज़ाइम के लिए रियासती इदारों को, रियासती मशीनरी को भी अपने साथ मिला के अपने जो है ये मामला को जिस तरह से ये इल्तवा कर रहे हैं, इलेक्शन इल्तवा कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ ये बल्कि इनके साथ बाकी लोग भी जो हैं वो इदारों के ऊपर भी इल्ज़ाम आ रहा है। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें ना ही रिश्वत लेने का कोई सबूत है ना ही देने का। एक जज साहब पे इल्जाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्जाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानती नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया ये कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ क्या जुल्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल से अपील है कि बोल के चेयरमैन शुएब अहमद शेख को रिहा करवाया जाए। बोल को इंसाफ दो, बोल को बोलने दो।